तो मेरे सीनियर पास्टर मेरे साथ आए थे और सीनियर पास्टर से जब अतवार को हम यहाँ खुदा का काम करके गए हैं तो जुमेरात को उसकी डेथ हो गई थी। जुमेरात को उसका इंतकाल हो गया था। यहाँ से मैं पीर वाले दिन गया, वो हफ्ते के दिन वहां पहुंचा है तो जुमेरात को उसकी डेथ हो गई थी। ये खुदा की मर्जी होती है कि खुदा अपने लोगों को, वो मेरे वसाए क्योंकि पाल साहब से दोस्ती थी तो पाल साहब ने बिशप साहब से दोस्ती कराई, उसके सबब से हम यहाँ पहुंचे अकबाल टाउन। क्योंकि वैसे तो मैं एक दो मरतबा मैं यहाँ आया हूँ, मेरे ससुराल भी यहाँ रहते हैं, मेरा चाचा ससुर रहता है। तो ये कि आज मुझे मेरी सास कह रही थी कि आपको मरी घुमाने के लिए जाए। मैं कहा यस्सु का काम पहला, मरी शरीर को मदे रांगे, यस्सु सानू अमेरिका ले जाएगा, मरी की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूं। मैं जब मीरपुर खास से निकला तो मेरी कोई जॉब नहीं है, मैं फुल टाइम खुदावंद की खिदमत करता हूं। तो हमने यहाँ प्रोग्राम हुआ था जो उसके अंदर मुझे इनवाइट किया गया, तो मैं आ रहा था तो एक मुसलमान आईएएस का ऑफिसर है, तो जिस तरह वो 12 साल की बीमार औरत यीशु को ढूंढने के लिए भीड़ में चली गई, वो कहता है हजूर मैं आपका दीदार करने के लिए तरस रहा हूं, क्योंकि मैं उसको नहीं जानता था, ना मैं उसकी शक्ल से वाकिफ था। और जब मैंने उसकी गवाही सुनी, वो कहता है कि काले इल्म से मेरा आधा हिस्सा जो है काम करना छोड़ गया था, मेरा चेहरा काला पड़ चुका था। और वो मेरे लिए गिफ्ट क्या लेके आया, 2 केक लेके आया, 5000 रुपया उसने मुझे हदिया दिया। बोला बादशाह सर आप हजूर जा रहे हैं, आप सफर में, ये मेरी तरफ से आप हदिया। खुदा मुझे गैर कौमों में इस्तेमाल करता है, यहाँ तक कि मैंने एक लड़के को, मुसलमान लड़के को कन्वर्ट किया है। और 5 से 6 हिंदू जो है पिछले साल के अंदर मैंने खुदावंद के पास लेकर आया। सब बोलेंगे हालेलुया। एक मिनिस्टर जो है किशन वीर उसका नाम है, उसको भी खुदावंद यीशु के पास में लेकर आया। मैं कुछ नहीं हूं मगर मेरा यीशु मुझ में जिंदा है। हालेलुया हालेलुया। जब आप खुदा के साथ मुखलिस हो जाएंगे तो खुदा आपके वसीला से काम करता है। खुदा आपकी डिग्रियों को देखकर आपको बरकत नहीं देता। कोई डिग्री नहीं, मैं चिटान पढ़ दे, मैं अपने कोई शोर नहीं मारता, कोई डिग्री नहीं है। खुदा दा कलाम है सामने पे मेरे कोई पढ़ना पड़ना नहीं है। मैं चिटान पढ़ दे आज अपनी मिनिस्ट्री का चेयरमैन है। 17 साल मुबशर की खिदमत की थी, 2006 को, फिर पास्टर, फिर चेयरमैन। खुदा अगर डिग्रियों को देकर बरकत दे तो फिर तो वो खुदा ना हुआ। खुदा दिलों को जानता है, खुदा आपके इरादों को जानता है, खुदा आपकी खाकसारी को जानता है, खुदा आपकी नीयत को जानता है। खुदा जो है दिल पर निगाह करता है। हालेलुया हालेलुया। खुदा जो है वो दिल पर निगाह करता है। और खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो मुखलिस हो जाते हैं, मेरा बरकत का राज ये है कि मैं खुदा की हुजूर में सारी रात खुदा की हुजूरी में गुजारता हूं। ते जदों तक बंदा खुद पक्या ना होगा दूसरे को किवें पक्या करेगा? है मैं थोड़े चो ही, असि भी इत्थों ही गए हैं सारे, पंजाबी सानू आउंदी है। इसीलिए खुदावंद के कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, एक
शख्स जो है, आइए खुदावंद के कलाम के लिए सब खड़े हो जाए। क्योंकि अज़रा नबी जब खुदावंद का कलाम पढ़ रहा था तो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि खुदा के कलाम के एहतराम में लोग जो हैं वो 3 घंटे तक खुदा का कलाम सुनते रहे। 3 घंटे तक उन्होंने खुदावंद का कलाम सुना और खुदावंद के कलाम के सुनने के बाद फिर उन्होंने झुककर सजदा किया। हालेलुया, हालेलुया। ये इसलिए मेरी कलीसिया में ये मैं सबको कहता हूं कि जब खुदावंद का कलाम पढ़ा जाए तो अब खड़े हो जाएं। असी तैयार हां खुदा ने कलाम सुना। हालेलुया, जोर से नारा लगाएंगे हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। मसीह खुदावंद ने आप सबको सलाम। बिशप साहब नु ते पास्टर आरफ नु डबल सलाम। आइए खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील 5वां बाब और उसकी फर्स्ट आयत से पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो अब्रानी में बैतसैदा कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और कुछ मुर्दा लोग जो पानी के लाने के मुंतजर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता। उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो, वहाँ एक शख्स था जो 38 वर्ष से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और यह जानकर के वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उसने उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल। फिर वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन, आमीन। अपने सर कुछ कहेंगे खुदावंद के हुजूर। हालेलुया, सब बैठ जाएं। जीसस, हालेलुया। लिखा हुआ है कि हौज के किनारे पर यह बीमार जो है बड़ा अरसा दराज बीत चुका है, बड़ी मुद्दत बीत चुकी है। ये इस इंतजार में है कि कोई मुझे हौज के किनारे से अंदर डाले तो मैं शिफा पा जाऊं। तो हमारी जुबान में कहते हैं पंजाबी जुबान च कि जब औखा वेला होवे ना ते भैन भरा भी छड़ जाते और उत्थे जावांगे पैसे मंगणगे, वो ते बीमार है। ऐसा वक्त इस नौजवान की जिंदगी के अंदर बीता है, ऐसा वक्त इसकी जिंदगी में भी आया। ना कोई चाचा, ना कोई मामा, ना कोई बहन, ना कोई भाई, ना कोई भतीजा, कोई शख्स इसके साथ खड़ा नहीं था। यीशु ने उससे पूछा, जब आपके साथ कोई ना होगा, जब आप बेदिल हो जाएंगे, आप मजबूर हो जाएंगे, आपकी आस जो है वो टूटने शुरू हो जाएगी कि अब तो कोई सहारा नहीं। 38 साल गुजर चुके हैं, 2 कम 40 साल आधी उम्र गुजर चुकी है, मगर इतने साल
में है कि मुझे शिफा होगी, मुझे शिफा होगी, मुझे शिफा होगी। अगर आज पास्टर किसी पर 2 दिन दुआ करे तो शिफा नहीं हो तो दूसरा पादरी बदली कर देने, की कर देने, दूसरा पादरी बदली कर लेते हैं, दूसरे से शिफा हो तो तीसरे के पास चले जाते। ये नहीं सोचते कि मेरे ईमान में कमी है, मैं कमजोर हूं, मुझ में कमी पाई जाती है, क्यों ना मैं अपने ईमान को दुरुस्त कर लूं, क्यों ना मैं अपने आप को दुरुस्त कर लूं। तो लिखा हुआ है रोमियो 12 बाब और उसकी फर्स्ट आयत के अंदर लिखा हुआ है, अपना बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। तेरा बदन अगर खुदा को पसंद ना आए तो किस तरह तू खुदा से शिफा पा सकता है? वो शख्स जब हौज के किनारे पर खड़ा हुआ है, यीशु उसके साथ खड़ा हो गया जाकर। हालेलुया, यीशु उसके साथ खड़ा हो गया। यीशु जो दिलों के हाल बयान करने की कुदरत रखता है, यीशु जो दिलों को जानने की कुदरत रखता है, वो खड़ा हो गया उसके साथ। वो जो है उसके साथ खड़ा हो गया। आज आप चाहते हैं खुदावन मैं शिफा पाऊं, खुदावन तू मेरे साथ खड़ा हो जाए, खुदावन तू मेरे साथ खड़ा हो जाए, क्योंकि मैं शिफा पाना चाहता हूं, मैं शिफा पाना चाहती हूं। एक शख्स जोर जोर से चिल्ला रहा है, भीड़ में से यीशु ने आवाज सुनी, उसने कहा मियां तू क्या चाहता है, क्या चाहता है? मैं तेरे लिए खड़ा हो गया हूं, मैं तेरे लिए रुक गया हूं, तू क्या चाहता है? और उसने कहा खुदावन मैं चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं, मैं देखूं। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ यीशु खड़ा हो जाए, पहले अपने ईमान को मजबूत करें। इस शख्स के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था, इस शख्स को देखने वाला कोई नहीं था, इसको देखने वाला कोई नहीं था। मैं पादरी हूं, मेरा तजुर्बा है इस बात से कि जब बंदा बीमार हो जाता है तो कोई रिश्तेदार भी पूछने वाला नहीं होता, रिश्तेदार भी पूछने वाला नहीं आता। मैं एक बेटी पर दुआ कर रहा था, बेटी के अंदर लश्कर था, मुझे खुदावन ने दिखाया कि पूरा लश्कर ऐसे गली के अंदर, जब जादूगर बोल रहे हैं कैसी बड़े या पादरी तो कला है, मैं कहा मेरे साथ लश्करों का खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बीवी को रोक रोक के लोगों ने बोला पादरी साहब को कहो थे चले जाए, करे नुकसान ना को चुक ले, कोई नुकसान ना उठा ले। आप यकीन करके माने 2 इंच का कील जो है उसके सर में से 2 कील निकले, और जड़ियां रजाइयां जिन्हों ने नाम बना देना खुदुमियां वो सुइयां, बड़ी वाली सुइयां जो होती हैं, वो सुइयां जब मैंने पानी मसा किया उसके अंदर सुइयां आ गई। हालेलुया। जब उसने वो पानी धुआला मैंने उससे पिलाया, उसके अंदर से ब्लेड निकलने शुरू हो गए।
पीस एक दिन निकले, 4 पीस दूसरी दफा निकले, अंदर से बाहर निकले। यीशु मसीह जो है वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अगर आप ईमान पर खड़े होंगे तो खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बेटी हिंदू थी, उन्होंने मेरा टीवी चैनल से नंबर लिया, अगवाई चैनल वालों ने मेरा नंबर दिया। वो कहने लगी, ये मिनिस्टर साहब की बीवी थी, वो क्रिश्चियन है मगर मिनिस्टर जो था वो हिंदू था, अब तो वो भी मसीह हो गया। वो कहने लगी, पादरी साहब मैंने उस बहन को जानता था, उसने मुझे फोन किया, चैनल से नंबर लिया, सरफराज चैनल भाई से। उसने कहा पादरी साहब हमारा वहां मौजूद है, आप उससे ले जाएं। जब मैं वहां जाने लगा तो बेटा मेरा भी साथ था, ये साथ साथ ही रहता है, ये नहीं छोड़ता है। एलिशा तो नहीं का? एलिशा होना इस्लामाबाद होना सी नहीं, मां तैयार हुई थी अंदर मैं जाना। एलिशा ये पक्का लिशा ही वो बहन कहने लगी 5-7 पादरी नाल लेके आए कादे लई। मैं कहा बहन कादे लई? वो बदबू बड़ी हैवी है ते किरे नुकसान ना पहुंचाए। मैं कहा मेरे साथ जो है वो लश्कर है। हालेलुया। जब खुदा का खादिम घर से निकलता है तो वो कांसारी की हालत में जाता है, उसके साथ लश्कर होते हैं। हालेलुया। ये आप सबकी दुआ जो है खुदा के खादमों को पावर देती है। हालेलुया। खुदा के खादमों को पावर मिलते हैं क्योंकि यीशु के लश्कर खुदावंद के साथ। जब उस बहन पर दुआ की, खुदा ने उससे आजाद किया। मैंने फिर उसको एक बाइबल दी, जोड़ा दिता, वो बड़ी खुश हुई। मैं क्या, इससे तू मसीह। एमएनए की भतीजी थी। मैं ये नहीं कि मैं शोमा मारने अपनी अगवाइयां दस सकता, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ईमान जो है उसका शौहर कहने लगा बादशाह मैं तेन वो देंगा ऐ देंगा। मैं कहा मुझे 1 रुपया नहीं आपका चाहिए, मेरा मकसद ये है कि आप यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर ले। तेरे पैसे नहीं चाहिए। वो कहने लगा कि पादरी साहब मैं जहां भी गया हूं लोग बकरे मांगते हैं, कुकड़ मांगते हैं, अंडे मांगते हैं। मैं क्या, मैं कुछ भी नहीं मांगता है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तू और तेरा घराना तौबा करे। हालांकि उसका ससुर जो है वो पंडित था। उसकी बीवी कहने लगी, पंडित की बीवी कहने लगी, एक दिन वो मुझे बता रही, बोले अंकल वो मेरी सास कह रही है मेरे ससुर को, तू पंडित है, तू तो नहीं हो ठीक किता दे पादरी ने। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बहुत सी गवाहियां मेरी जिंदगी के अंदर भरी हुई है क्योंकि 30 साल मुझे खिदमत के अंदर हो गए। 33 सालों में खुदा ने कसरत से इस्तेमाल किया है, शिफा के लिहाज से भी। अगर आप ईमान पर खड़े रहते हैं तो यीशु मसीह आपके साथ खड़ा हो जाता है। दाऊद ज़बूर 17 के अंदर लिखा हुआ है कि दाऊद कहता है कि खुदावंद मैंने तेरे साथ एक वादा कर लिया है, मैंने तेरे साथ अब जिंदगी गुजारनी है, मैं तेरे घर के अंदर रहूंगा, हर वक्त मुनाजात किया करूंगा, हर वक्त तेरे साथ बातें किया करूंगा। जब आप खुदा के साथ वादा कर लेते हैं तो खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम करना शुरू हो जाता है। खुदा आपके अंदर तब्दीली चाहता है, खुदावन चाहता है तब्दीली चाहता है। खुदा आपकी जिंदगी को चेंज होना चाहता है, करना चाहता है।
उसके साथ कोई नहीं था, उसके साथ कोई नहीं था। जब उसको शिफा हुई तो उसने कितने लोगों को बताया होगा, बहुत से लोगों को बताया होगा कि यीशु मेरे साथ खड़ा हो गया, यीशु मेरे लिए मौजूद हुआ। और ज़बूर 16 और उसकी 4 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि गैर मबूदों के पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाएगा। जेड़ा बाबिया को नसदा है, पीरा को नसदा है, और पीरा लोग ले जाता है, कबर च टुर जाता है, मगर पीरा की जान नहीं छाड़ता। आप जो पीरों का पीर है, लोग इस सियाणिया को जाते ने, मगर यीशु मसीह से बढ़कर कोई सियाणा है? यीशु से बढ़कर कुछ सियाणा है? उसने उस औरत को देखा जो सामरी औरत थी, उसने उसके दिल का हाल बयान कर दिया। बेटी, अगर तू जिंदगी पाना चाहती है तो जिंदगी का देने वाला तेरे सामने खड़ा हुआ है। गैर मबूदों के पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाएगा। ज़बूर 16 और उसकी 11 आयत पढ़े। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हजूर में कामल शादमानी है, तेरे हजूर में कामल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दाहिनी खुशी है। तेरे हाथ में क्या है? दाहिनी खुशी है, जोर से बोले, दाहिनी खुशी है, दाहिनी खुशी है। दाहिनी खुशी है। जब उस बीमार को 38 साल के बीमार को जिंदगी मिल गई होगी तो वो कितनी खुशियां मनाता होगा। उसकी जिंदगी के अंदर तो खुशी आ गई, उसके जिंदगी के अंदर तो खुशहाली आ गई, उसकी जिंदगी के अंदर तो इनकलाब आ गया, उसकी जिंदगी के अंदर तो नजात आ गई, उसकी जिंदगी के अंदर तो मेरा यीशु आ गया। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हाथ में क्या है? दाहिनी खुशी है। जो यीशु के पास आ जाते हैं उनके गम चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ज़बूर 30 और उसकी 11 आयत। तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया, तूने मेरे मातम को क्या कर दिया है? नाच में बदल दिया है। जब वो 38 साल के बीमार को शिफा हुई तो वो कितनी खुशी करता होगा। तूने मेरे मातम को नाच में बदल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तूने मेरा टाट उतार डाला, तूने मेरा टाट उतार डाला। और जरा खुरकना का टाट उते लिया सी ना, यीशु ने कहा हुन सुट, चल मत जा ते अपनी चारपाई चुक दे अपने लोगों को जाके दस यीशु ने तुझ पर क्या फजल किया है। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन है, उसके ये 2-4 दिन पहले उसके घर के आगे किसी ने पत्थर जादू कराकर फेंक दिए। वो बंदा मुस्लिम था, तो उसको ये भी कह रहा है वो जो तुम्हारा उलमा है ना, वो नहीं किसी की भी चलने देता। हालेलुया। उलमा हमें यीशु है, उलमा हमें हमारा यीशु है जो दिलों के भेद जानने की कुदरत रखता है। तूने मेरे टाट को उतार डाला। हालेलुया, हालेलुया। तूने मेरे गम को दूर कर दिया। यशाया की किताब, यशाया 12 और उसकी 3री आयत। बस तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरो, बस तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे। हालेलुया। जब तुम खुश होगे तो निजात के चश्मों से पानी भरोगे। आमीन। हालेलुया, जोर से नारा लगाए, हालेलुया। बस तुम खुश होकर
निजात के चश्मों से पानी भरोगे। और उस वक्त तुम कहोगे खुदावंद की सताइश करो। क्या कहोगे? यीशु की सताइश करो। आमीन। हबक्कूक की किताब 3 बाब और उसकी 17 आयत के अंदर लिखा हुआ, पढ़ रहे हैं इसको। अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले, अगर कोई अंजीर का दरख्त ना फूले, सॉरी मैं थोड़ी गाल को पकड़ा, दरख्त ਦੀ ਮਾਨਤ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਰੀ ਭਰੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਦਰੂ ਕੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਰੇ ਮਰੇ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। मैं कहा आज तो बाद इन्हों हरे भरे लगन। मैंने पानी मस्सा किया, उसकी जड़ के अंदर डाला। जब दूसरे साल उसके घर गया तो वो कहने लगे इतने इतने बड़े गुच्छे लगते हैं अंगूरों। फिर एक बेरी थी, उसके अंदर इतने इतने मोटे बेर लगते थे, वो बेर काने थे। और वो मुझे कहने लगा, मेरा शिगिर्द था, वो कहने लगा उस्ताद ये बेरी में बेर काने लगते। मैं कहा यीशु करेगा ये बेर अच्छे हो जाए। और वो बेर बिल्कुल ठीक हो गए और इतनी बड़ी थैली उसने मुझे भर के दी बेरों की। मैं कहा मैं इन्हों किथे लेकर आगा, मैं दे 2-3 जगह तो विजिट करना, मैं इन्हों किथे लेकर आगा। खुदा अगर लोगों को शिफा देता है तो खुदा हर काम करने की कुदरत है। हर जहां फसल नहीं लगती, खुदा के खादम वहां दुआ करते हैं तो फसल भी वहां लगता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बहुत सी मौसमों बोसात करता है, तब तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे। जब बीमारी, कमजोरी, परेशानी चली जाएगी तो फिर क्या करोगे? खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे। पढ़े जरा इसको। अगर अंजीर में फल ना लगे और ताक में फल ना लगे और जैतूनों का हासिल जाया हो जाए, और जैतूनों का हासिल जाया हो जाए, और खेतों में कुछ पैदावार ना हो, खेतों में कुछ पैदावार ना हो, और भेड़खाना से भेड़ें जाती रहे, भेड़खाना से भेड़ें जाती रहे, और तुवेलों में मवेशी ना हो। साढ़े को नौकरी छोड़ दिया ना ते असी खुदा नूं ही बुरा भला करन लग पैने। खुदा ने मेरी नौकरी छुड़ाई है, गलतियां तेरियां ते खुदा ने नौकरी छुड़ाई है। नाहिली दी वजह तो छुट्टी होएगी, काम ते नहीं जाता होएगा, टाइम ना काम ते नहीं जाता होएगा, या काम नहीं करता होएगा। तबेलों में मवेशी ना रहे, अगर अंगूर का कोई हासिल ना हो, कुछ भी ना हो, भेड़ खानों में भेड़े ना रहे, तो खुदा का खादम आगे पढ़े जरा इसको। तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा। और कोई चीज ना हो, कोई चीज ना मेरे पास हो, सब कुछ लुट जाए, तो फिर भी मैं खुदावंद में खुश रहूंगा। अय्यूब की जिंदगी पर निगाह करें, अय्यूब के बच्चे मर गए, अय्यूब का माल लेकर चला गया, उसकी बीवी उससे कहती है अब भी उस खुदा की प्रस्तिश करता है। उसने कहा तू नादान औरतों जैसी बातें करती है, तू नहीं जानती कि उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक है। हालेलुया, उसी का नाम मुबारक है। कोई चीज ना हो, कुछ ना हो, घर में भूखे बैठे रहो मगर किसी के आगे तली ना फैलाओ, आपका खुदा आपके लिए मुहैया करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पेंशन का मुलाजिम हूं, मुझे पेंशन मिलती है 25,000 और 25,000 में से खुदा का काम भी करते हैं, मिनिस्ट्री चलाते हैं। अभी मैंने ऑनलाइन प्रोग्राम कराया, 5-7 हज़ार खर्चा हुआ और मेरी बेटी की सैलरी 18,000 है, वो तो मुझे 12,000 देती है। जब उसने दिए तो उसमें से 4,000 लग गए। मैंने यहाँ आना था तो मैंने कहा कि जब सैलरी मिलेगी मेरी, मैं चेक सेंड करके देगा। मैंने बोला जब मिलेगी तो मुझे ऑनलाइन पैसे करवा देना। तो मुझे मेरे यीशु ने ऑनलाइन करवाने ही नहीं दिए,
पहले से वहां बंदा हैदराबाद के अंदर खड़ा किया। उसने कहा पादरी साहब, हजूर मैं तो आपका इंतजार कर रहा हूं, आपको देखने का मैं मुंतजर हूं। जब आप यस्सु पर ईमान रखते हैं कि आपके लिए खुदा सब कुछ मुहैया करता है, हालेलुया, तब तुम खुश होकर जिंदगी के पानी से, चश्मों से पानी भरोगे। कुछ भी ना हो, कोई चीज ना रहे, मगर खुदावन में मजबूत रहना। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की नील, मत्ती 5 बाब और उसकी रास है। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। आमीन। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्या पाएंगे? जिंदगी पाएंगे और आसमान की बादशाही के अंदर दाखिल किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ करने की कुदरत है। यूहन्ना की इंजील 16 बाब उसकी 22 है। बस तुम्हें भी अब तो गम है, बस तुम्हें भी अब तो गम है, मगर मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन न लेगा। अब तो गम है, जब यीशु मसीह मिलेगा तो उसने कहा तुम्हें जो मैं खुशी दूंगा कोई तुमसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। भाई ने मोटरसाइकिल नीति ने वापस ले ली है, मगर यीशु ने जो आपको चीज देनी है वो कोई तुमसे छीन ना ले। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा जो खुशी मैं तुम्हें दूंगा तुमसे कोई छीन नहीं सकता। मकाशवा की किताब 19 बाब और उसकी 7 है। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हूँ, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बरा की शादी आ पहुंची। इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची है। कितने लोग हैं जो शादी के लिए तैयार हैं? जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, रूह कुद्दस पाया, कितने लोग हैं? हालेलुया। ते बकाया जेड़े ने वही रहना चाहते हैं। एक गीत में गाना होना, यीशु मसीह ते रख ला ईमान ते टल जाणगे सब तूफान, भावें लाख आजमाइशा होना नहीं तेरा नुकसान। अगर आप बर्रा की शादी के अंदर शरीक होना चाहते हैं, हमेशा की खुशी के अंदर शरीक होना चाहते हैं, तो आपको नए यरूशलेम के अंदर लेकर जाना चाहिए। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे यीशु मसीह के नाम से।